जानते हैं कि सारी अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आता हूं समय समय पर। जो भी नोटिफिकेशन है तो उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज का नोटिफिकेशन भी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपी SSC से है। और जिस पद की आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, जिस पद के बारे में बहुत दिन से सोच रहे थे, जिसका नाम है लेखपाल यानी पटवारी, चकबंदी लेखपाल की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहां पर देखिए 1/3/2019 का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। ये नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। नोटिफिकेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या क्या आपसे पूछा गया है, किस किस के लिए कितने पद हैं, टोटल क्या वैकेंसीज हैं, इन सब के बारे में तो डिटेल जानकारी लेने के लिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। और मैं ओपन कर लेता हूं नोटिफिकेशन को यहां से। तो दोस्तों शुरू करते हैं नोटिफिकेशन को देखना और देखते क्या पिटारे में छुपा हुआ है। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस और वीडियोज आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञापन संख्या 3/2019। दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में सबसे ज्यादा ये चीज पूछी जाती है कि विज्ञापन संख्या ये। तो विज्ञापन संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या कौन सी है? 3/19, ठीक है। चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन प्रतियोग जो है वो 2019। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 6/3 यानी 6 मार्च को ऑनलाइन हो जाएंगे स्टार्ट। ऑनलाइन आवेदन शुल्क करने की जो तिथि होगी वो होगी 6/3 से ही। और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क सबमिट करने की तिथि है 5 और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 12/4/2019। तो ये डेट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनके कारण ही सारा आगे पीछे हो जाता तो फॉर्म छूट जाता है। ये विशेष कथन दिया हुआ है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन में फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5/4/2019 तक है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं की जाएगी तक, और आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस समायोजन बैंक द्वारा नहीं दिया जाता। तो अभ्यर्थी को समायोजन शुल्क 5/4 तक निश्चित तौर पर जमा कर देना है। उसके 1 सप्ताह के अंदर तक अब जो है अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है, ठीक है। समझ में होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी आगे और देखते हैं क्या जानकारी है। चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती आई है ये आपके लिए, ये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है। वही पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फोटो अपलोड करना होगा, फिर आपको फॉर्म का भरना होगा, विवरण फीस जमा करनी होगी, उसके बाद प्रिंट आउट लेना होगा। तो ये पूरा का प्रोसेस रहेगा। लेकिन हालांकि प्रोसेस तो सभी में होता है, तो इसे तो आप समझ ही लेंगे। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टास्क है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या कंडीशन में आपको करना है। यहाँ दोस्तों फी के बारे में बात करते हैं। हालांकि यूपी SSC की फीस सबको पता है। अनारक्षित सामान्य 160 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग 160, अनुसूचित जाति 70, जनजाति 70 प्लस टैक्स लगाकर बैंक शुल्क का 185 और 95 दो तरह की फीस यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो फी का क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फी के बाद देखते हैं, अब यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर यह है चकबंदी विभाग की जो सारणी 1 है। पद का नाम है चकबंदी आयुक्त, ठीक है, विभाग का नाम, और पद नाम है चकबंदी लेखपाल। वेतनमान है पूरा लेवल 3 का है, 2021-70 से 69,100 रुपए, ग्रेड पे 2,000 रुपए का। अब आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों, 1 जुलाई 2019 को। अनारक्षित वर्ग की सीट जो है वो 1002 है। अनुसूचित जाति की 362 है। अनुसूचित जनजाति की कोई भी सीट नहीं है। ओबीसी की भी कोई सीट नहीं है। कुल पद है 1364। तो 2 वर्गों में सीट को बांटा गया है, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग, यानी अनरिजर्व कैटेगरी और एससी कैटेगरी 2 में है। 1000 लगभग सीट इसमें है, और अनुसूचित जाति के लिए 362 सीट अलॉट की गई है। टोटल मिलाकर के 1364 पदों पर यह भर्ती होनी है। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर देखा जा रहा है कि ओबीसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसके पद इसमें नहीं है, तो उसका थोड़ा सा दुख भी है। लेकिन जो भी नियम है वो सरकार के हैं, जैसे भी नियम निकालती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है चकबंदी लेखपाल के लिए। शैक्षिक अर्हता है उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसार अनिवार्य शिक्षा जो है वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी आपको 12वीं
अगर आपने की हुई है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अधिमान अर्हता है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। देखिए यहां पर इनको अधिमान दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि यही भर सकते हैं, ये अधिमान यानी इनको वेटेज मिलेगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर इन लोगों ने कुछ इनमें से किया हुआ है तो उनको जो है वेटेज मिलेगा, अधिमान यानी बाहर अब अर्हता उनको मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 12th पास मांगा है और आपको पता है कि बहुत सारे फॉर्म इस पर आने वाले हैं, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। ठीक है, आयु में छूट की बात करें तो वही अनुसार जो है 5 वर्ष 3 वर्ष है छूट का, जो हमने आपको बताया भी था। अब जो इकोनॉमिकल वीक सिलेक्शन है उनमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर भी अलाउड हो गया है वो कि जो अभ्यर्थी कमजोर हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति तथा पिछले वर्गों के लिए आरक्षण की, ये तो चलिए 18 फरवरी 2019 में जो जारी हुआ था नियम, उसके अकॉर्डिंग 10% का अधिमान यानी आरक्षण रखा गया है। ठीक है, अब चयन का तो पता ही है आपको क्या होगा, पेपर होगा पहले अभ्यर्थियों के लिए, और पेपर आपको पता ही है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो पेपर होता है लखबंदी लेखपाल का, तो उसका जो सिलेबस है वो आप सबको पता होता है पहले से ही। तो सिलेबस के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो पढ़ना क्या क्या है, क्या सिलेबस उसमें होने वाला है, ये सारे डिस्कशन, ये परिशिष्ट दिए हुए हैं वो मैं आपको बाद में करूंगा सारा डिस्कशन सिलेबस का। तो दोस्तों ये थे आज की न्यूज़, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आगे और देखते रहिएगा, सिलेबस जरूर मैं सेंड करूंगा आप लोगों को नई वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, और दोस्तों आगे भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको आने वाली परीक्षा के लिए। धन्यवाद।